अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह की कौन कौन सी अजीम नेमतें हैं। आप लोग इसको गौर से सुनिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत सी आला दर्जा की नेमतें दी हैं। आँखें, कान और जुबान। अल्लाह ने हमें इनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। हम इन नेमतों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके इनकी हिफाजत कर सकते हैं। क्या तुमने कभी किसी अंधे आदमी को देखा है? क्या तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो बोल नहीं सकता? देखने और बोलने की कुव्वत रखना बहुत ही बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह कुरान में हम लोगों से सवाल करता है कि क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी हैं और 1 जुबान और 2 होंठ? इसलिए हमें इन नेमतों को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम अक्सर गलतियां करते हैं। गलतियां करना बुरा काम नहीं है, लेकिन इनको छिपाने के लिए झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए और तुम्हारे वालिदैन या उस्ताद तुमसे इसके बारे में पूछे तो तुम्हें सही वाक़यात को छुपाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों में एक बुरी आदत शेखी बघारने की होती है। वह अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बातें बताते हैं और इस तरह साफ झूठ बोलते हैं। यह बहुत बुरी आदत है। हमें इस शर्मनाक तरीके से गुफ्तगू कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की चीखने या बहुत ऊंची आवाज से बोलने की आदत होती है। यह गलत बात है। कुरान कहता है कि सबसे ज्यादा नागवार गधे की आवाज होती है। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी आवाज को गधे की आवाज कहा जाए? कुछ लोगों की आदत को सुनने और लानत करने की होती है। कोसने का मतलब यह है कि हम इस शख्स या चीज का बुरा चाहते हैं। एक अच्छा मुसलमान इससे दूर रहता है। बहुत ज्यादा बोलना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जरूरत से ज्यादा ना बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते वह मौजू से मुताल्लिक होता और यह भी बस इतना ही नहीं जिससे मतलब समझ में आ जाए। तुम्हारे साथ कोई शख्स गुफ्तगू कर रहा हो तो इसकी बात में बला जरूरत दखल देकर उसे बोलने से रोको मत। ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलने पर आते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं और दूसरों को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं देते। यह बुरी बात है। इस तरह जोरदार कहकहा लगाना भी बुरी बात है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी बस मुस्कुराहट तक रहती थी। दूसरों की ऐब इनकी गैर मौजूदगी में बयान करने से भी हमें अपनी जुबान को रोकना चाहिए। दूसरों की बुराई करना बहुत बुरी बात है। हमें दूसरों की राज भी खोलना नहीं चाहिए। सच बोलने का मतलब हरगिज ये नहीं कि जो कुछ हम जानते हैं हम उसे कह भी डालें।
جو راز ہمارے پاس امانت ہو ان کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. ہمیں ان رازوں کو کسی کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہیے. انتہائی قریبی دوستوں سے بھی نہیں کرنی چاہیے. تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی عظیم نعمتیں کیا ہوتی ہیں. آنکھ، ناک اور زبان. آپ ایسے انسان سے ملے جس کے آنکھ، ناک کان اور منہ، تو تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اللہ کی کتنی بڑی عظیم نعمتیں ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.